नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन सी APs हैं, और अगर वो AP है तो हमें उसका 3 मोर टर्म्स निकालनी है। इफ़ दे फॉर्म एन AP के लिए हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। AP चेक करने के लिए हम इसके सारे D निकालेंगे। D कैसे निकलेगा? दिस इज़ आर A1, A2, A3, A4, ऑर्डर में माइनस करते जाएंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इनको माइनस करा, हमारा आंसर आया 2, 4, 8, where D is not same, so it is not an AP। अगर D सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा। नेक्स्ट इज 2, 5/2, 3, 7/2, A1, A2, A3, A4, चाहे आप ऐसे मार्क कर दो, चाहे आप प्रॉपर लिख दो, ओके है। मैथ्स में ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स करने चाहिए, कुछ एक आप और स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली सारे स्टेप्स लिखने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आना है। कॉपी में आप जब करते हैं तो एक्सरसाइज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बच्चे कई बार स्टेप स्किप कर देते हैं, बट एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन आता है, हर एक स्टेप को ओपन करके लिखने की प्रेफरेंस दीजिएगा। D कैसे निकलेगा? 5/2 माइनस 2, फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन है तो एलसीएम लिया जाएगा। 2 के नीचे 1 लगाओ, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 डिवाइड बाई 1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, 1 5 ज़ा 5, 5 माइनस 4 इज़ 1/2। Similarly 3 minus 5/2, it comes out to be 1/2. Similarly 7/2 minus 3, it also comes out to be 1/2। सारे केसेस में D सेम आ गया, और D सेम आया तो दैट मीन्स ये AP है। अब D देखो, आप सारे केस में सेम आ गया, किसी एक D निकालने से आप जज नहीं कर सकते, ना ही 2 से कंफर्म होगा, आपको तीनों D निकालने होंगे, तब जाके कंफर्मेशन आएगी कि ये AP है कि नहीं है। सो जब D आ गए तो अब हम आगे नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे। 4 टर्म्स हमें दे रखी हैं, 5th, 6th और 7th टर्म हमें निकाल के देनी है। जो लास्ट टर्म दे रखी है उसमें D ऐड करते जाओ, D ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी D 4 आया था लास्ट, उसमें D ऐड करा, नेक्स्ट टर्म आ गई, उसमें भी नेक्स्ट टर्म में 1/2 ऐड करा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ऐसे हमें हमारी सारी सीरीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी सिमिलरली 1, -1.2, -3.2 सारे नंबर्स हमें दे रखे हैं। पहले हम सबके D चेक करेंगे, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, 2 साइन सॉल्व होते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट हट गया तो अब माइनस प्लस माइनस, सो दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे। इस केस में भी D सेम आएगा, सारे जो नंबर्स है उसमें D ऐड करते जाएंगे और हमें हमारी पूरी सीरीज़ मिल जाएगी।